नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम नदी किनारे बसे शहर और झीलों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कन्फर्म है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएँ वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे भी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एंड क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल रिएक्ट प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है। बताइएगा हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार दोस्तों उत्तराखंड का शहर है। बताइएगा किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी कावेरी या ऑप्शन नंबर डी चंबल। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गंगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कोटा किस नदी के किनारे बसा है। बताइएगा कोटा किस नदी के किनारे बसा है। कोटा दोस्तों राजस्थान में है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा चंबल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। दोस्तों आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मथुरा किस नदी के किनारे बसा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यमुना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दिल्ली भी दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा किस नदी के किनारे बसा है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों शहर विजयवाड़ा ये किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गोमती, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी मांडवी या ऑप्शन नंबर डी यमुना। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कृष्णा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मांडवी नदी के किनारे दोस्तों पणजी शहर बसा है। पणजी गोवा की राजधानी है। अभी मैंने आपको बताया था यमुना नदी के किनारे मथुरा, आगरा, दिल्ली बसे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। अयोध्या दोस्तों भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सरयू नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी असम का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। गुड, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को
किस देश में सांगपो कहा जाता है? तो दोस्तों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। असम का शहर गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी कानपुर या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। गुड, सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी पटना, हरिद्वार, कानपुर ये तीनों शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हैं। पटना बिहार की राजधानी है, हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है और कानपुर उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तिरुचिरापल्ली ये दोस्तों तमिलनाडु का शहर है। अब बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी गंगा या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइएगा गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राप्ती। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको बताना है शहर मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना है मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी गोमती या ऑप्शन नंबर डी वेगई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेगई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मदुरई वेगई नदी के किनारे स्थित है। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ए कृष्णा, बी मूसी, सी लूनी या डी तुंगभद्रा। आपको बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेगमपेट हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है। और एक क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो यह भी दोस्तों हैदराबाद में है। अब आप लोग बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मूसी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। बताइएगा ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? ऋषिकेश उत्तराखंड में है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? कन्नौज को भारत में इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस शहर को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा कन्नौज को। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। अब आपको बताना है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी गंगा या ऑप्शन नंबर डी यमुना। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। कन्नौज शहर किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है डिब्रूगढ़ ये किस नदी के किनारे स्थित है? डिब्रूगढ़ दोस्तों
असम का शहर है? बताइएगा। किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है मांडवी या ऑप्शन नंबर डी हुगली। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया था गुवाहाटी, ये भी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। अब आप लोग बताइएगा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों उज्जैन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्षिप्रा या सिप्रा, एक ही बात है दोस्तों। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिख धर्म के दोस्तों 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म पटना में हुआ था। अब आपको बताना है पटना ये किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गंगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पटना की स्थापना किसने की थी? पटना शहर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हुगली। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद गुजरात का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गुड दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। अब आप लोग बताइएगा अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साबरमती नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में है। बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी या ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। आपको बताना है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गोदावरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है सूरत यह किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। सूरत ये भी गुजरात का शहर है। बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ताप्ती। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मांडवी नदी के किनारे बसा है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पणजी। यस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दोस्तों। पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा दोस्तों
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आपको बताना है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर ये झारखंड में है। बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्वर्ण रेखा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गोविंद सागर झील ये कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। आपको बताना है गोविंद सागर लेक कहाँ पर है। सभी लोग पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए, तुक्का मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हिमाचल प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सांबर झील कहाँ पर है। बताइएगा सांबर लेक कहाँ पर है। ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में या डी उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है सांबर लेक, सांबर झील कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सांबर झील राजस्थान में है। अब देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान देश से भी मिलती है दोस्तों। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पिंक सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा जयपुर को। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सांबर झील राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्न में से किस झील का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आपको बताना है कौन सी झील आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी लोनार झील, ऑप्शन नंबर सी कोलेरू झील या ऑप्शन नंबर डी राजसमंद झील। सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है और राजसमंद झील ये राजस्थान में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलेरू झील, कोलेरू लेक, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने नदी के किनारे बसे प्रमुख भारत के शहर और झीलों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।